प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका रेशमा आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के बारे में जानेंगे। बच्चों, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो बच्चों, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले है रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो अपने आप में पूर्ण होते हैं और जो दूसरे शब्दों के योग से नहीं बनते तथा उनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ न निकले, उन्हें मूल या रूढ़ शब्द कहते हैं। बच्चों, ये शब्द अपने आप में पूरे होते हैं। ये 2 शब्दों के योग से नहीं बनते, या इनका हम टुकड़े भी कर दें इनके तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो उन्हें हम मूल शब्द या रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पानी, हाथ, घर, बल, गाड़ी, सोना, हाथी, फल। बच्चों, यदि इन शब्दों के खंड कर दिए जाएं या इनके टुकड़े कर दिए जाएं, तो इन जो खंडित वर्ण हैं इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे पानी, पानी में पा जमा नी, तो इन दोनों के अगर इन शब्दों के हम टुकड़े कर दें, ये अलग अलग कर दिए हैं, लेकिन जो अलग होने पर भी इनका कोई अर्थ न निकले। जैसे हाथ, हा और थ अलग हो गए हैं, अब इनका अलग अलग कोई अर्थ नहीं है। घ, रे, बै, ल, गाड़ी, तो ये सभी शब्द रूढ़ हैं, क्योंकि इनका अगर हम इनको खंड कर दें, इनके टुकड़े कर दें, तब भी इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। इसका अर्थ है कि ये सभी शब्द रूढ़ शब्द हैं। दूसरा है बच्चों यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का अर्थ है 2 या 2 से अधिक शब्दों से बना हुआ। यौगिक का मतलब ही जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बना हुआ होता है, इसका अर्थ होता है। जो शब्द 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों के खंड किए जा सकते हैं, यानी इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, और जब इन शब्दों को अलग किया जाता है तो दोनों शब्द सार्थक होते हैं, अर्थात उन दोनों शब्दों के कोई न कोई अर्थ निकलते हैं। जैसे रसोई जमा घर, रसोई घर। अब बच्चों, ये एक शब्द है रसोई घर, अब इसके टुकड़े कर दिए हैं, इनके खंड कर दिए हैं, रसोई और घर, तो दोनों का अर्थ निकलता है। तो ऐसे ही इन सभी शब्दों के टुकड़े करने पर भी अर्थ निकलते हैं। देव जमा दूत, काली जमा मिर्च, मुख्य जमा मंत्री, राष्ट्र जमा पति, राज जमा कुमार, वार्षिक जमा उत्सव, पाठ जमा शाला। अब देखो बच्चों, हमने इनके टुकड़े किए हैं, तो ये दोनों शब्द जो टुकड़े किए हुए हैं, इन दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है। तो ये शब्द जो हैं, दोनों शब्द सार्थक हैं, अतः ये यौगिक शब्द हैं। अब है योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो यौगिक होते हैं किंतु एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द भी यौगिक शब्दों की तरह 2 शब्दों के योग से बनते हैं। बच्चों, योग रूढ़ शब्द भी जो है 2 शब्दों के योग से बनते हैं, जैसे हमारे यौगिक शब्द बने हैं। जैसे नीलकंठ, अब इनके 2 टुकड़े किए हैं, नील और जमा कंठ, अर्थात नीला गला। अब नीलकंठ किसको कहा जाता है? भगवान शिव को। तो ये एक विशेष अर्थ हो गया है, अर्थात ये रूढ़ हो गए हैं। एक दंत, एक जमा दंत, यानी एक दांत वाला। अब एक दंत किसको कहा गया है? गणेश को। चतुर्भुज, चतुर्भुज हम इसके शब्द के अगर टुकड़े करें तो 4 भुजाएं, 4 हैं भुजाएं जिसकी,
किसकी है? विष्णु। दशानन, 10 जमा आनन, 10 है मुख जिसके। अब दशानन किसको कहा जाता है? रावण को। लंबोदर, लंबा जमा उदर, लंबा है उदर जिसका, उदर मैंने पेट। तो गणेश के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। चारपाई, 4 जमा पाई, 4 हैं पैर जिसके, यानी खाट। अब चारपाई का प्रयोग, अब 4 पैर तो जानवरों के भी होते हैं, लेकिन हम उन्हें चारपाई नहीं बोलते। तो ये इसका जो है अर्थ है खाट। गिरिधर, गिरि जमा धर, पर्वत को धारण करने वाला। गिरि मैंने पर्वत, धर मैंने धारण करना। तो पर्वत को धारण करने वाला किसने किया? श्री कृष्ण ने। तो गिरिधर किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को। अतः इन शब्दों का अपना विशेष अर्थ निकलता है। अब बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले है सामान्य शब्द, दूसरा है पारिभाषिक या तकनीकी शब्द, और तीसरा है अर्ध पारिभाषिक शब्द। सबसे पहले हम सामान्य शब्दों के बारे में जानेंगे। सामान्य शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग हम सभी अपने दैनिक जीवन में आम बोलचाल के लिए प्रयोग में लाते हैं। अब इन शब्दों को हम आम बोलचाल में प्रतिदिन हम इनका प्रयोग करते हैं, उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। इनका अर्थ कोई भी आसानी से समझ लेता है, जैसे दाल, रोटी, सब्जी, भाई, बहन, विद्यालय, उठना, बैठना, चलना, आना, जाना, अच्छा, बुरा, धीरे, तेज, काला, सफ़ेद आदि। तो बच्चों, ये सामान्य शब्द हैं। इनका प्रयोग आम बोलचाल के लिए दैनिक जीवन में हम प्रयोग में लाते हैं। दूसरा है पारिभाषिक या तकनीकी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग किसी क्षेत्र विशेष जैसे कानून, कार्यालय, बैंक, कचहरी, विज्ञान आदि से जुड़ा हुआ होता है, उसे पारिभाषिक या तकनीकी शब्द कहते हैं। इन शब्दों का एक निश्चित अर्थ परिभाषित होता है। इन शब्दों का अर्थ पूरी परिभाषा या स्पष्टीकरण देकर ही समझाया जा सकता है। अब बच्चों, इन शब्दों का प्रयोग कोई क्षेत्र विशेष में होता है, जैसे विज्ञान में देखिए, जलवायु, कोशिका, धूमकेतु, विस्फोट, प्रतिध्वनि, यांत्रिकी, जलन, अवशोषण, ग्रंथिका, भौतिकी, परमाणु। तो ये विज्ञान के शब्द हैं। वाणिज्य में और मानविकी में इनका प्रयोग होता है। अर्थशास्त्र, दर्शन, अतिक्रमण, ललित कला, राष्ट्रीयकरण, समाजशास्त्र, सीमा शुल्क, निरंकुश, नौकरशाही, परिवेश, निर्वाचन क्षेत्र, राष्ट्रीयकरण और वेधशाला। प्रशासन में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अधीक्षक, त्यागपत्र, देशभक्ति, निदेशालय, अनुच्छेद, पात्रता, पर्यटन, दर्शन, दावेदार, कार्रवाई, राजभाषा, सचिव, निपटान, पंजीकरण, पारिश्रमिक। बैंकों में बच्चों, बैंकों की शब्दावली देखो। बैंकिंग, नकद, वापसी, चेक, कटौती, ब्याज, ड्राफ्ट, चालू खाता, जमा, अवधि, सेवा शुल्क, कमीशन, बचत खाता। तो ये बच्चों हमारे तकनीकी शब्द थे। अर्ध पारिभाषिक या अर्ध तकनीकी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग सामान्य व्यवहार में किया जाता है तथा किसी विषय क्षेत्र में भी किया जाता है, उन्हें अर्ध पारिभाषिक या अर्ध तकनीकी शब्द कहते हैं। अर्थात इन शब्दों का प्रयोग किसी विषय क्षेत्र में भी किया जाता है और सामान्य व्यवहार में भी किया जाता है। जैसे रस। अब रस जो है ये आम या गन्ने का रस भी होता है और साहित्य में इसका प्रयोग किया जाता है काव्य रस के रूप में। तो ये जो है अर्ध तकनीकी है। शक्ति, शरीर की शक्ति और एक इंजन की शक्ति। अक्षर, अक्षर को वर्ण कहते हैं और भाषा विज्ञान में विशिष्ट अर्थ देता है। कार्य, भौतिकी में कार्य व
और साधारण कार्य। तो बच्चों, आज आपने तकनीकी, अर्ध तकनीकी, पारिभाषिक शब्दों के बारे में जाना। धन्यवाद।